णमुजिडाणं उस्यादिजिणिवराणं णमियूणिया वड्डेमाण जिणेणाहं धम्मदंसण वेणाणं उच्छामि पाय्यवागरणं उच्छामि पाय्यवागरणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 177 सूत्रों का अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया है। आगे अब हम 178 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसका यहाँ उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। 178 नंबर का सूत्र है। यमुना चामुंडा कामुकाति मुक्तके मोनुनासिकश्च। सूत्र है, फिर से एक बार उच्चारण करेंगे। यमुना चामुंडा कामुकाति मुक्तके मोनुनासिकश्च। अर्थात इतने शब्द जो उसमें उदाहरण में कहे हैं, यमुना, चामुंडा और कामुक और मुक्तक, अति मुक्तक, इन शब्दों में क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। किसके स्थान पर? जो माँ व्यंजन उसमें है, उस माँ के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है, यानी माँ का लोप हो जाएगा और माँ के स्थान पर अनुनासिक उसका हो जाएगा। अपन उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले लिखा यमुना। यमुना की प्राकृत बनती है जमुनाम। इसको हम पूर्व में सूत्र नंबर 4 में इसी कक्षा में बना चुके हैं, अर्थात आप वहां से इसको देख सकते हैं। और सिंपल है, या का जा किया है, माँ के स्थान पर उसमें अनुनासिक कर दिया है और माँ का लोप कर दिया, तो उसमें ऊ स्वर शेष बचा है, ना का ना कर दिया। ठीक है। अगला उदाहरण है चामुंडा, जिसकी प्राकृत बनती है चाउंडा। यहाँ देखिए, इस शब्द में क्या किया है? अकेले माँ का लोप किया है। इस 178 नंबर सूत्र का प्रयोग करके यमुना चामुंडा कामुकाति मुक्तके मोनुनासिकश्च, इस सूत्र से माँ का लोप किया और माँ के स्थान पर अनुनासिक कर दिया। माँ का जब लोप करेंगे तो यहाँ ऊ स्वर शेष बचेगा। इस ऊ के स्थान पर ऊ पर क्या बन जाएगा? अनुनासिक, अर्थात चाउंडा इसका रूप प्राप्त होगा। मात्र इसी 178 नंबर सूत्र का प्रयोग करके ही यह शब्द सिद्ध हो जाता है। अगला शब्द है कामुकः। कामुकः, इसकी प्राकृत बनेगी काऊ ओ, अर्थात यहाँ भी इस माँ का लोप किया है। सबसे पहले विसर्ग का लोप किया, विभक्ति हटाई, तो पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया, जिससे ओ की प्राप्ति होती है, यानी कामुको बना। और उसके पश्चात यहाँ इस का का भी लोप किया हमने। का का लोप करेंगे तो यहाँ आ शेष बचेगा, तो यहाँ बन गया ओ आ जाएगा। ठीक है। और 178 नंबर सूत्र का प्रयोग करके इस माँ के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे, माँ का लोप करके, अर्थात माँ में जो ऊ स्वर है उसके ऊपर अनुनासिक कर देंगे। अनुनासिक का अर्थ है चंद्र बिंदु और अनुस्वार का अर्थ है अकेला बिंदु। इस दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। यहाँ अनुनासिक का प्रयोग करना है, अर्थात माँ का लोप करके ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु बना, और यहाँ का लोप करके आ बचाता था, का वो रूप यहाँ सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 179। ये सूत्र है, सूत्र है नावर्णात् पः। नावर्णात् पः, अर्थात इस सूत्र में कह रहे हैं कि जो पा व्यंजन है उसका लोप नहीं होता। कौन कौन से व्यंजन के बाद? यदि आ स्वर हो और दीर्घ आ स्वर हो, यानी दोनों आ, ह्रस्व दीर्घ आ स्वर हो, तो उसके बाद में यदि पा व्यंजन हो तो पा का लोप नहीं होता। ये सूत्र कह रहा है। विकल्प से कहीं कहीं हो भी जाता है, अर्थात दोनों तरह के उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण दिखा सपथ शपथ, अर्थात शपथ शब्द है जो विभक्ति लगे हुए है, इसलिए शपथ। और इसकी प्राकृत बनेगी सवहो। कैसे बनी? सबसे पहले विसर्ग का ओ किया, एक बार 37 नंबर के सूत्र से विसर्ग के स्थान पर ओ किया तो बना शपथ को। फिर पोवह सूत्र का प्रयोग किया, एक बार 231 नंबर सूत्र का पा का वाह किया, अर्थात यहाँ पा के स्थान पे वाह हो गया। ठीक है।
और तालव्य शाखा दंत शा करने के लिए शशोशाह सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ 1/260 नंबर सूत्र का प्रयोग करके इस तालव्य शा के स्थान पर दंत शा आदेश हो, अर्थात यहाँ बना सवथ सवथो। अभी था का हा नहीं किया है इस शब्द में ना, नीचे वाले स्टेप में था का हा किया है। कौन से सूत्र से? खागा थाधा भाम सूत्र से इस था के स्थान पर हा आदेश कर दिया तो पूरा शब्द बना सवहो, शपथ शब्द का सवहो। ठीक है, अगला ये उदाहरण में तो पा का लोप नहीं हुआ है, पा का परिवर्तन हुआ है, व्यंजन का दूसरे व्यंजन का आदेश हुआ है, यानी पा के स्थान पे वाह हो गया है, पा का लोप नहीं हुआ। किस सूत्र से? तो इस सूत्र का नावर्णात पा, इस सूत्र का प्रयोग करने के कारण से यहाँ पा का लोप नहीं हुआ है, बल्कि उस 231 नंबर सूत्र का प्रयोग करके पा का वाह आदेश हो गया है। ठीक है, अगला उदाहरण है जिसमें पा का लोप किया जाएगा, नहीं विकल्प से कहा था इसलिए। पर पुष्ट उदाहरण है, पर पुष्ट की प्राकृत बनेगी पर उठो, पर उठो। ठीक है, विसर्ग का ओ किया, यही अतोडो विसर्ग से सूत्र से 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ किया तो बना पर पुष्टो। उसके पश्चात जो संयुक्त व्यंजन है मूर्धन्य शा और टा, इसमें हमने क्या किया, दोनों के स्थान पर ठा आदेश किया। कौन से सूत्र से? 2/34 नंबर का सूत्र है श्रेष्ठा संदष्ट्रे, इस सूत्र से जो संयुक्त व्यंजन है आधा शा और टा, इसके स्थान पर ठा आदेश किया। क्योंकि ठा आदेश करने के बाद जो आदेश होता है उसे द्वितीय किया जाता है, तो 2/89 नंबर का सूत्र लगा करके अनादौ शेषा देशीय और द्वित्वम, तो सूत्र से ठा का द्वितीय किया। क्योंकि ठा टवर का द्वितीय वर्ण है तो वह द्वितीय अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, इसलिए 2/90 नंबर का सूत्र का प्रयोग और किया, जो सूत्र है द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्वः, अर्थात वो अपने से पूर्व वाले के साथ संयुक्त बनाएगा, यानी पहले वाला जो ठा है उसके स्थान पर टा आदेश करें। एक स्टेप यहाँ लिखी नहीं है, सीधे लिख दिया है पर पुट्ठो। ठीक है, टा आगे वाले ठा का टा कर दिया और दूसरा ठा द्वितीय किया ना, इसलिए पर पुट्ठो। अब इस शब्द में से पा का लोप करेंगे, किस सूत्र से लोप होगा? सूत्र नंबर 1/177 नंबर का, जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप, तो सूत्र से हमने पा का लोप किया। तो यहाँ बचा जो स्वर बचा है पा का लोप करने में, पहले वाला पा का लोप नहीं होगा क्योंकि 177 नंबर वाला सूत्र के पहले 176 नंबर में शर्त कह दी थी कि ये सूत्र अनादि वाले व्यंजनों पर ही लागू होगा, असंयुक्त अवस्था में ही लागू होगा और स्वर के परे होने पर ही लागू होगा, अर्थात यहाँ इसका स्वर जो शेष बचा ऊ, में ऊ लगा हुआ है उठो शब्द में, तो यहाँ ऊ बचा तो पूरा शब्द बचा सिद्ध हुआ पर उठो। ठीक है, इस प्रकार से इस शब्द की सिद्धि यहाँ संस्कृत से प्राकृत रूप में प्राप्त होती है। अब अगला सूत्र देखेंगे हम, 180 नंबर का सूत्र, जिसका प्रयोग भी हम कई बार कर चुके हैं। सूत्र है 180 अवर्णीय श्रुति। अवर्णो यश श्रुति, क्या कह रहा है ये सूत्र? ये सूत्र कह रहा है कि जब अवर्ण हो कहीं तो वो या जैसा सुनाई देता है, क्या अस्वर हो तो वो कैसा या जैसा सुनाई देता है, तो वही शब्द के कारण से यहाँ पर आ का या हो जाता है। और जब कोई व्यंजन अपन लोप करते हैं उसके बाद जो शेष उसका स्वर अवस्था है, अवर्ण अवस्था है,
उसके स्थान पर भी यहाँ या कहीं होता है, कहीं नहीं होता। जैसे यदि आ शेष बचा है तो या हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी में ई स्वर शेष बचा है या ऊ स्वर शेष बचा है तो वहां पर या नहीं होता। ऐसा आपको याद रखना है। मतलब कोई भी शब्द में जब व्यंजन को लोप करते हैं, जैसे भी पूर्व के शब्दों में अपन ने पुष्टः शब्द में अपन ने लोप किया था, जैसे पा का लोप किया था तो उट्ठो बना था पुट्ठो शब्द में। अब ये ऊ स्वर शेष बचा तो ऊ का या नहीं होगा, या ई स्वर शेष बचता तो उसका भी या नहीं होगा। जब आ स्वर शेष बचेगा तभी या होगा, ऐसा इस सूत्र का कहना है। ठीक है, और कहीं कहीं पर यदि दीर्घ आ हो तब भी या हो जाता है, दीर्घ या का भी या हो जाएगा, क्योंकि वो अवर्ण ही है, इसलिए अवर्ण या श्रुति वहां लागू होता है। तो हम उदाहरण देखेंगे कि बहुत सारे उदाहरण इस व्याकरण की पुस्तक में हमें दिए गए हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य उदाहरणों को देखेंगे। वैसे इस सूत्र का प्रयोग हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए उसका प्रयोग करना हमें अच्छी तरह से आता है। उदाहरण है पातालम। पातालम, इसकी प्राकृत बनेगी पायालम। ठीक है, पायालम, यानी यहाँ माँ का क्या किया है, अनुस्वार, क्योंकि नपुंसकलिंग का शब्द है, विभक्ति लगी है सी प्रत्यय, और उसको हम सॉल्व करेंगे 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ के स्थान पे किया अनुस्वार। यहाँ बना पातालम। अब ता का लोप करेंगे, कौन से सूत्र से, वही 177 नंबर के सूत्र से ता का लोप किया। क्या बना, पा आ लम। यहाँ देखिए दीर्घ आ शेष बचा है, तो यहाँ भी अवर्णीय श्रुति सूत्र लगेगा और दीर्घ आ का या हो जाएगा। यानी 1/180 नंबर के सूत्र से आ के स्थान पे हमने या किया, पायालम, ये शब्द सिद्ध हो जाता है। यदि संयुक्त व्यंजन में कहीं अपना अशेष बचता है और उसमें अवर्णीय श्रुति सूत्र आ के स्थान पे या नहीं होगा, यानी आ के अतिरिक्त यदि अन्य स्वर भी हैं तो भी वहां पर या नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण लिखा, जब हमने पुट्ठू शब्द में देखा था, आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है यानी ई है ऊ है तो उसमें या नहीं होगा। उसके लिए नया उदाहरण देखिए, शकुनहा। शकुनहा, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, सवर्णो। पुल्लिंग का शब्द है इसलिए सी प्रत्यय लगेगा इसमें, 3/2 नंबर का सूत्र, पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ। शकुनो, नोणः सूत्र का प्रयोग करके ना के स्थान पर णा, यानी 1/228 ना के स्थान पर णा, नोणः। तो शकुनो, तालव्य के स्थान पर मूर्धन्य सा शशोशाह सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/260 नंबर के सूत्र से तालव्य के स्थान पर दंत सा कर दिया। अब इस शब्द में का लोप किया, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायालोप, इसी सूत्र से 1/177 नंबर सूत्र से हमने क्या किया, का लोप। क्या बचा, सवर्णो। अब यहाँ ऊ स्वर शेष बच रहा है, इसलिए ऊ के स्थान पर या नहीं होगा, क्योंकि ऊपर क्या कहा है, अवर्णो या श्रुति, आ के स्थान पर ही या होगा, शेष जो स्वर शेष बचे उसके स्थान पर या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, यदि कहीं पर आ के पूर्व में आ स्वर जो है दश आ, उसके पूर्व में यदि ए स्वर है
तब भी अ का या नहीं होता। जैसे देवर शब्द है, देवरहा, इसकी प्राकृत बनेगी देयरो। पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए सी प्रत्यय लगाएंगे 3/2 नंबर के सूत्र से, तो देवरो। और यही 177 नंबर के सूत्र से वा का लोप किया तो क्या बचेगा, दे अरो। अब इसका या नहीं होगा, इस अवर्ण के स्थान पे या नहीं होगा, जबकि ऊपर वाला सूत्र क्या कह रहा है, अवर्ण या श्रुति, अवर्ण आए तो उसके स्थान पर या होना चाहिए, लेकिन इस शब्द में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस आ स्वर के पहले ए स्वर आ रहा है, इस कारण से इसका अवर्ण का या नहीं होगा। ये इसकी वृत्ति में, इस सूत्र की वृत्ति में कुछ नियम कहे हैं कि कब कब उस आ का या नहीं होता। यदि अ से पहले ए स्वर आए या ओ स्वर आए, ए आए, ओ आए, अथवा ई आए, लेकिन कब, अवर्ण से पहले, तब या नहीं होगा, अवर्ण का या नहीं होगा। जैसे देवरा शब्द हो गया, एक उदाहरण और देखते हैं अपन, लोक, लोकस से, इसकी प्राकृत बनेगी लो अस। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसमें, षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय है ये सश। तो यहाँ हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय, तो अभी ऐसे ही रहने देंगे। और 3/10 नंबर का सूत्र है जो षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय बताता है। षष्ठी को बोलते हैं गण, षष्ठी एक वचन को गश शशाह, अर्थात इस सूत्र से गस के स्थान पर सस हो जाता है। यहाँ मूल शब्द लोक, धन, गस, लोक, धन, सस, ठीक है। और लोक का हम लोप करेंगे किस सूत्र से, वही एक 1/177 नंबर के सूत्र से। यहाँ क्या बन जाएगा, लो अ, और दोनों साइड में जोड़ दिए। अब यहाँ अवर्ण का या नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कहा था यदि अ स्वर से पहले ओ स्वर है, यानी ला में ओ जोड़ा हुआ है, तब भी अवर्ण का या नहीं हुआ, अर्थात इसमें लोयस, लो अस ही बनेगा, ठीक है। विकल्प से, हर जगह ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखेंगे हम, 181। सूत्र नंबर 181, कुब्ज, कर पर, कीले कहा, खो पुष्पे, ठीक है। यहाँ इस सूत्र में शब्द दिए हैं कुब्ज, कर पर, कीले। इन शब्दों में क के स्थान पर, क व्यंजन के स्थान पर खा हो जाता है। अभी तक जितने सूत्र चल रहे थे वो स्वरों के परिवर्तन के सूत्र चल रहे थे, परंतु अब यहाँ से व्यंजनों का क्या आदेश होता है या व्यंजन किस तरह से परिवर्तित होते हैं, उनके सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं। अर्थात सबसे पहले व्यंजन
कवर्ग से प्रारंभ होता है, कवर्ग का पहला वर्ण क है, इसलिए ये का के लिए सूत्र है, क के स्थान पर ख आदेश हो जाता है। और पूरे क के स्थान पे खा नहीं लिखेंगे, हलंत वाला का के स्थान पे हलंत वाला खा, क्योंकि इसका स्वर शेष रहेगा का और वो खा में जुड़ जाएगा। ऐसे ही प्रक्रिया सभी सूत्रों में चलेगी। उदाहरण लिखेंगे, कुब्जः, प्राकृत बनेगी खुज्जू, कुब्जः की प्राकृत है खुज्जू। पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए 3 का सूत्र लगाया, पुल्लिंग का सी प्रत्यय, जिससे विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, कुब्जो। संयुक्त व्यंजन है आधा बा और जा। तो संयुक्त व्यंजन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बा का लोप करेंगे, सर्वत्र लवराम बंद्रे उस सूत्र का प्रयोग करके 2/79 के सूत्र से वा के स्थान बा का लोप, अर्थात क्या बचा यहाँ पर, जा। जो शेष बचता है वो द्वित्व हो जाता है, अनादौ शेषादेश और द्वितीय सूत्र से। तो 3/89 के सूत्र से जा का किया हमने द्वित्व। और अब हम 181 सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें क के स्थान पर ख आदेश हो जाता है, अर्थात कुब्ज शब्द में जो कु है उसके स्थान पर खा हो जाएगा। तो 1/181 सूत्र से क के स्थान पर खा आदेश किया, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका स्वर का खा में जुड़ जाएगा, खुज्जू। इस तरह से ये इसकी प्राकृत सिद्ध हो जाती है। अगला शब्द देखेंगे, कर पर, कर परम, इसकी प्राकृत बनेगी खप्परम। नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए माँ का अनुस्वार होगा 3/25 का सूत्र और 1/23 के सूत्र से माँ का अनुस्वार। ऊपर वाली रेफ ताकत में नहीं होती, यानी सर्वत्र लवराम मंदिर सूत्र का प्रयोग करके रेफ का लोप कर देंगे। जो शेष बचता है उसको द्वित्व किया जाता है, अनादिर शेषादेश और द्वितीयम, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 3/89 का, और उससे पा को, शेष क्या बचा है पा, तो पा को द्वित्व कर देंगे, कप्परम। और क के स्थान पर खा आदेश हो जाएगा 181 सूत्र का प्रयोग करके, तो बना प्राकृत खप्परम। इसी तरह से अगला शब्द, कुछ शब्द और है इस सूत्र में जो आपको स्वयं अभ्यास करना है। जैसे कीलिका शब्द है, कीलिका, इसकी प्राकृत बनेगी खीलियो, खीलियो। सरल है, आप बना के देखिएगा। और अगला शब्द है काशितम, काशितम, इसकी प्राकृत बनेगी खासियम। ये आपको अभ्यास में दिए जाते हैं शब्द, इनको आप बना करके देखिएगा। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 182। मरकत मद कले गह कंदुके स्वादेह। ये सूत्र है। पुनः उच्चारण देखें। मरकत मदकले गह कंदुके स्वादे। अर्थात इन शब्दों में मरकत मदकल और कंदुक शब्द में क के स्थान पर ग आदेश हो जाता है। क व्यंजन के स्थान पर ग व्यंजन आदेश हो जाता है। उदाहरण देखेंगे अपन। मरकत, इसकी प्राकृत बनेगी मरकत। हम इसका विभक्ति लगा के लिखें तो प्राकृत बनेगी मर गयम। 3/25 और 1/23 से हम माँ का अनुस्वार करेंगे। मरकतम बना। ताका अंतिम ताका लोप किया जाएगा 1/177 नंबर सूत्र से। ताका लोप, और जो आ आएगा उसका अवर्ण या श्रुति सूत्र से आ का या। दो काम किए। मर काम ये लोप करके आया, फिर इसका आ का या कर दिया तो मरकयम। ठीक है। आगे अब हम इसी सूत्र का यानी 182 नंबर वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/182 से क्या करना है? क व्यंजन के स्थान पर ग आदेश करना है। यहाँ क्या हो जाएगा? मर गयम। ये रूप सिद्ध हो जाता है हमारा। संस्कृत शब्द से प्राकृत शब्द की सिद्धि हो जाती है। अगला शब्द देखेंगे। मदकल। मयगलो। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। ये पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए 1/37 नंबर समझ में नहीं आ रहा हमें कि कौन से लिंग का है तो सीधे विसर्ग का ओ करते हैं। तो दो विसर्ग से सूत्र से तो ला के आगे जो विसर्ग है उस विसर्ग का किया ओ। और कामाचार्य तदा पायवाम प्रायालोप से दा का लोप किया। दा का लोप और अवर्ण या श्रुति सूत्र से आगे स्थान पे या। तो दा का लोप करेंगे तो यहाँ आ बचा और इस अवर्ण का या कर देंगे। अब हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें क के स्थान पर ग आदेश करना है। तो मये गलो। ये रूप संस्कृत से प्राकृत में सिद्ध हो जाता है। एक और शब्द इसका उदाहरण है जिसे हम पूर्व में बना चुके हैं। कंदुके। कंदुकम। कंदुक यानी गेंद, इसकी प्राकृत बनती है गेंदुअम। ये हम 57 नंबर सूत्र में बना चुके हैं, इसलिए वहां से आप देखें। कंदुकम अर्थात उसकी प्राकृत बनती है गेंदुअम। इसीलिए हिंदी में भी हम कंदुक को गेंद कहते हैं, यानी वो प्राकृत का ही शब्द है, प्राकृत से ही निकला है हिंदी का गेंद शब्द। अगला सूत्र। सूत्र नंबर 183। किराते चह। किराते
च, अर्थात किरात शब्द में उस का च हो जाता है। का च बनाएंगे किरात शब्द को। किराता, इसकी प्राकृत बनेगी चिल्लाओ। पुल्लिंग का शब्द है, इसमें सी प्रत्यय लगेगा 3 बाय 2 नंबर के सूत्र से। पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ, किरातो। सा का लोप किया, वही 1/177 नंबर सूत्र से। कागा चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप उस सूत्र से। रा का ला हो जाता है, किस सूत्र से? हरिद्राद्रौ लहा, 1/254 नंबर का सूत्र है, हरिद्रादौ लहा। इस सूत्र से र के स्थान पर ल हो जाता है, यहाँ बन गया खिलाओ। और हम 183 नंबर वाला सूत्र प्रयोग करें तो क व्यंजन के स्थान पर च आदेश में आएगा 183 से। यहाँ बन जाएगा चिल्लाओ। किराता संस्कृत के शब्द से चिल्लाओ, ठीक है। इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण हुआ। और अगला सूत्र, सूत्र नंबर 184। शीकरे भाऊ वाह, अर्थात शीकर शब्द में क्या हो जाता है? का स्थान पर भा या हा हो जाता है। का व्यंजन का भा अथवा हा दोनों आदेश हो जाते हैं, ठीक है। शीकर शब्द बनाएंगे अपन। इसकी प्राकृत बनेगी सी भरो अथवा सी हरो अथवा सी अरो। 3 रूप इसके प्राकृत में प्राप्त होंगे। हम तीनों को सिद्ध करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, विसर्ग का ओ किया, पुल्लिंग का शब्द है तो 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया, ये बना शी करो, ठीक है। तालव्य शाखा दंत सा आदेश करेंगे, 1/260 नंबर का सूत्र शशोशाह। अब इस 184 नंबर वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। 184 नंबर वाले सूत्र से क के स्थान पर सबसे पहले वहा आदेश किया, क्या बन जाएगा? सी भरो, ये पहला रूप। फिर अगले स्टेप में भा के स्थान भा या हा भी होता है, दोनों ही रूप कह रहे हैं, यानी इस का के स्थान पर हा किया। और यदि हम इसी शब्द को का लोप करें, का लोप भी होता है, पिछले सूत्र में देखा। 1/177 नंबर सूत्र से यदि हम का लोप कर दें, क्योंकि यहाँ वहां लिखा है अर्थात विकल्प से, यानी कहीं होगा कहीं नहीं होगा, तो यदि इसका लोप करें तो क्या बचेगा? यहाँ सी अरो, यानी ये पहला नंबर
तो दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर तीनों शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ इस सूत्र में क व्यंजन के स्थान भाव और हाथ दोनों आदेश रहे, लेकिन हम सभी पहले से ही जानते हैं कि यदि वहां कहीं होता है तो वहां का हा हो जाता है 187 नंबर सूत्र से। तो उस सूत्र के प्रयोग से भी वहां का हा सीधे यहाँ से कर सकते थे, लेकिन यहाँ स्पष्ट कह ही दिया है कि का के स्थान पर भाव और हा दोनों आदेश हो सकते हैं, अर्थात हमें अलग से यहाँ से सीख करके का के स्थान पर भाव और हा करके इसको बनाना है। ठीक है। इस प्रकार से ये सूत्र उदाहरण सहित पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 185। चंद्रिकायाम मह, यानी चंद्रिका आदि शब्द में, चंद्रिका शब्द में क्या हो जाएगा, क के स्थान पर म। तो आप देख रहे हैं कितने कितने प्रयोग हो जाते हैं। पहले का लोभ भी बताया, का खा भी हुआ, का के स्थान पे गा भी हुआ, का के स्थान पे भा भी हुआ, हा भी हुआ, अब यहाँ माँ। इस शब्द, ये शब्द विशेष के लिए, जैसे अभी इससे पूर्व वाला शिखर शब्द के लिए था, ऐसे ये चंद्रिका शब्द के लिए है कि क के स्थान पर माँ व्यंजन आदेश हो जाता है। चंद्रिका, इसकी प्राकृत बनेगी चंदिमा। इसका रेफ हटाएंगे सबसे पहले, सर्वत्र लवराम बन रहे थे, रेफ का लोभ। ये और क के स्थान पर माँ, इसी 185 नंबर सूत्र का प्रयोग करके आदेश कर देंगे हम, तो बन जाएगा चंदी माँ। ठीक है। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण और इसका उदाहरण भी पूर्ण। अगला सूत्र, 186 नंबर सूत्र है, निकस स्फटिक चिकुरेहा। निकस स्फटिक चिकुरेहा, इन तीन शब्द में, निकस में, स्फटिक शब्द में और चिकुर शब्द में क के स्थान पर ह होता है। क्या होता है, क के स्थान पर ह आदेश हो जाता है। बनाएंगे हम पहला उदाहरण, निकषः, जिसकी आकृत बनेगी निहस्त। हाँ, सर का ओ किया 1/37 नंबर सूत्र से, तालब मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा आदेश करेंगे, 1/260 सूत्र सशोषः। और इस 186 नंबर वाले सूत्र का प्रयोग करके क के स्थान पर हा आदेश कर देंगे। ये शब्द बना निहसु। क्या बना, अगला उदाहरण दिखा, स्फटिकः, जिसकी प्राकृत बनेगी फलीभूत। इसको सिद्ध करेंगे, सर्क का ओ किया, यही 1/37 नंबर सूत्र से, तो बना स्फटिको। अब इसके, इसमें और क्या परिवर्तन करना है, तो स्फटिक शब्द के लिए एक सूत्र और है, स्फटिके ला।
अर्थात जहां उसमें टा आया है उस टा व्यंजन के स्थान पर स्फटिक शब्द में ला आदेश हो जाता है। 1/197 नंबर का सूत्र है स्फटिके ला। यानी ट के स्थान पर इससे क्या किया हमने, ला आदेश किया। यहाँ क्या बन जाएगा, इस फली को। इष्ट शब्द जो है वो संयुक्त व्यंजन है। इस संयुक्त में आधा सा जो है उसको लोप करेंगे। 2/77 नंबर सूत्र से आधे सा का लोप किया, क्या बना, फली को। और यहाँ इस 186 नंबर वाले सूत्र का प्रयोग करके क व्यंजन के स्थान पर हा आदेश कर देंगे तो बन जाएगा फली हो। स्फटिक कहाँ का प्राकृत बनेगी फली हो। ठीक है, अगला उदाहरण है चिकुराहा, जो इसी सूत्र में कहा है। चिकुरा, इसकी प्राकृत बनेगी चिहुरो। बहुत सरल है, विसर्ग का ओ किया और का के स्थान पे हा कर दिया तो क्या बन जाएगा, चिहुरो। सूत्र नंबर 187। इस सूत्र का प्रयोग भी हम बहुत बार कर चुके हैं। खा, घा, था, धा, भाम, यानी इतने व्यंजनों के स्थान पर हा आदेश हो जाता है। अभी तक जो सूत्र चल रहे थे कहाँ से लेकर के, वो सब क व्यंजन के परिवर्तन के थे। यानी 181 से लेकर के 186 तक के जो 6 सूत्र थे वो क व्यंजन के आदेश के सूत्र थे। किसी में खा किया, किसी में गा किया, किसी में हा किया, भा भी किया, माँ भी किया, अर्थात उस आदेश के सूत्र थे। अब खा व्यंजन और ये चतुर्थ व्यंजन और द्वितीय व्यंजन दोनों खा के स्थान पर, और घा ये द्वितीय और चतुर्थ, कवर का द्वितीय चतुर्थ इसके स्थान पर हा, और तवर का द्वितीय और चतुर्थ, ये था और धा द्वितीय चतुर्थ है, इनके स्थान पर भी हा आदेश होगा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब इन सब के अपन एक एक उदाहरण देख लेते हैं। वैसे तो सभी हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन इनके साथ कंडीशन एक यही है, अनादो मतलब अनादि होना चाहिए। ये जो खा, घा या धा, था, ये चारों व्यंजन कहीं भी कभी भी आए, इसमें भा का भी है, भा का भी, भाम यानी भा का भी हाँ होता है। ठीक है, ये कहीं भी आए तो प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 176 नंबर सूत्र में पहले ही कह दिया था कि वहां आपको ये कंडीशन फॉलो करनी रहेगी, तो प्रारंभ में नहीं होंगे। सूत्र क्या था 176 नंबर, स्वराज संयुक्त नादे। स्वराज संयुक्त नादे अर्थात अनादि होना चाहिए, संयुक्त में नहीं होना चाहिए, और स्वर के बाद होना चाहिए। अर्थात स्वर पहले होगा, यानी कोई ना कोई स्वर के साथ में व्यंजन भी होगा, निःशब्द होगा, अर्थात आदि में नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कंडीशन को अपन फॉलो करते हुए इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे सबसे पहला उदाहरण है शाखा, प्राकृत बनेगी साहा, खाका कर दिया हा और तालव्य शाखा कर दिया दंत शाह, है ना। दोनों सूत्र अपन को पता है। 187 नंबर सूत्र से खाका हा किया और तालव्य शाह 260 नंबर सूत्र से शाखा सा कर दिया। ठीक है, ये आप बना सकते हैं। इसकी प्राकृत बनेगी में हो। यहाँ घा का हा किया है, सबसे पहले विसर्ग का ओ किया 1/37 से, विसर्ग का ओ,
ठीक है, क्या बना, मेघो। और अगले स्टेप में ये घा का भी हा कर दिया तो मेहो। चारों व्यंजनों के एक एक उदाहरण देख रहे हैं अपन, ठीक है। अगला नाथ, इसकी प्राकृत बनेगी णाहो। पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए विसर्ग घटेगा। 3/2 नंबर का सूत्र लगा। अतः शेडो, नहीं अतोडो विसर्ग, अतः शेडो सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ। तो नाथो। और नोणः सूत्र से 228 नंबर का सूत्र, नोणः से अणा का णा कर दिया, ठीक है। और था का हा इसी 187 नंबर वाले सूत्र से कर दिया, था का हा, तो क्या बन जाएगा, णा हो। चौथा व्यंजन है धा, उसका उदाहरण लिखा साधु। साधु उकारांत शब्द है, उकारांत शब्द है, अर्थात उसके आगे जो विभक्ति लगी है तो सी प्रत्यय लगा हुआ है, उसको जब प्राकृत में किया जाएगा तो सी प्रत्यय के कारण से उकारांत शब्द दीर्घ हो जाता है। तो 3/19 नंबर का सूत्र है अकलीबे सौ, यानी उकारांत का उ दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साधु, और विभक्ति हट जाएगी, ठीक है। और धाका क्या हो जाएगा, हाँ, इसी सूत्र से 187 नंबर सूत्र जो चल रहा है उसी सूत्र से धा के स्थान पर कर देंगे हम हा, ये धा का हा, ठीक है। और भा का भी हा होता है। अगला उदाहरण लिखा सभा, की प्राकृत बनेगी सहा, इस भा के स्थान पर भी हा हो गया इसी सूत्र से, 187 नंबर सूत्र से। इस प्रकार से पांचों व्यंजनों के हमने एक एक उदाहरण यहाँ देखे। लेकिन कभी कभी इनका ये आदेश नहीं होता। कब नहीं होगा, या तो प्रारंभ में हो तब नहीं होगा, संयुक्त अवस्था में हो तब भी इन पांचों व्यंजनों के स्थान पे हाँ आदेश नहीं होगा। तो इस तरह से उनके भी एक एक उदाहरण हम देख लें कि किस तरह से नहीं होंगे। इनको साफ करते हैं पहले। उदाहरण, वंधा, ताकत बनेगी बंधु। देखिए, इसमें धा व्यंजन प्रयोग किया है लेकिन धा का हा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये संयुक्त है, अधना उसके साथ लगा हुआ है, तो संयुक्त होने के कारण से धा का हा इस सूत्र में, सूत्र के हिसाब से यहाँ नहीं हुआ है। तो क्या किया है, पहले विसर्ग का ऊ किया, 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ऊ। और 1/25 नंबर के सूत्र से जो पंचम वर्ण होते हैं उनका अनुस्वार हो जाता है, यानी आधे ना के स्थान पर अनुस्वार हो गया बंधो। मतलब ये समझ में आ गया ना, संयुक्त अवस्था में है इसलिए इसका धाका आ यहाँ पर नहीं हुआ है। आदि में कोई शब्द हो तब भी वहां हा नहीं होगा, जैसे घनहा शब्द है, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, घड़ो। नोणहा से णा कर दिया और विसर्ग का ओ कर दिया। और आदि वाले जो घा है इसका हा नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आदि में है, आदि में है
इसलिए इस घ का हा नहीं हुआ है। ठीक है, ये नियम इसमें फॉलो हो रहा है। इस प्रकार यहाँ बहुत सारे शब्द उदाहरण के रूप में यहाँ दिए हुए हैं इस पुस्तक में, आप लोग अभ्यास के रूप में करके देखिएगा। और इस सूत्र के इतने ही उदाहरण में यहाँ करेंगे, आगे के जो है वो आप स्वयं करके देखिएगा। अगला है सूत्र, सूत्र नंबर 188। पृथ्वी धोवा, क्या कह रहे हैं? पृथक शब्द में विकल्प से था के स्थान पर धा होता है। था के स्थान पर धा होता है। अभी देखिए, खा, घा, था, धा, भा, इन 5 व्यंजनों के स्थान पे हा आदेश किया था, इसलिए उन्हीं व्यंजनों का और क्या प्रयोग होता है वो यहाँ कह रहे हैं। तो पूर्व वाले सूत्र में था का हा किया था, लेकिन यहाँ इस पृथक शब्द के लिए ये सूत्र है कि था के स्थान पर हा होता है। उदाहरण अपन बनाएंगे इसका। पृथक क्या बनेगी इसकी प्राकृत? पिधम। कई रूप इसके प्राप्त होंगे, पिधम, पुधम, पिहम और पुहम। 4 रूप शब्द के प्राप्त हुए। कैसे बनाएंगे देखते हैं। पृथक शब्द में अंतिम जो का है वो हलंत वाला है, जबकि प्राकृत में अंत में हलंत वाला व्यंजन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो सूत्र लगेगा, एक बार 24 नंबर का सूत्र पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं, वह सूत्र है वासरे मश्च। वासरे मश्च अर्थात उस सूत्र की वृत्ति के अनुसार अंत में जो का हलंत वाला आएगा उसका अनुस्वार हो जाता है। इस सूत्र की वृत्ति के अनुसार, सूत्र में तो अनुस्वार का व्यंजन का नहीं कहा, लेकिन माँ व्यंजन का कहा। वासरे मश्च मतलब माँ व्यंजन का अनुस्वार होता है, लेकिन उसकी वृत्ति में आचार्य हेमचंद सूरी ने कहा कि अंत में यदि क आए हलंत वाला या ता आए तो इसका अनुस्वार हो जाता है। यहाँ हमारे शब्द में का है, इसका अनुस्वार किया तो क्या बन गया? पिथम। और आगे पा में जो बी लगी हुई है उसके भी कई आदेश होते हैं, तो उसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ ई आदेश किया, अर्थात जो पृथक शब्द है उसके लिए भी अलग से सूत्र है। 137 नंबर का सूत्र है, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए आगे से लिखना है। इदुतो, इदुतौ, वृष्ट वृष्टि, वृष्टि वृष्टि, प्रथम मृदंग, नृपतके, ये सूत्र है। इसमें इस सूत्र अनुसार री का ई और उ दोनों आदेश होते हैं, जबकि हमने स्वतंत्र रूप से और भी सूत्र पढ़े हैं। री के स्थान पे ई, इत्पादौ सूत्र से री का ई हो जाता है, या उदत्वादौ 131 नंबर का जो सूत्र है, और इत्पादौ 128 नंबर का सूत्र है, तो उस उदत्वादौ सूत्र से री का उ हो जाता है। लेकिन ये पृथक शब्द के लिए स्पेशल कहा है, इसलिए इस सूत्र को लगाया जाएगा। तो यहाँ क्या किया, यदि हमने सबसे पहले ई किया तो क्या हो जाएगा? पिथम। और था के स्थान पर 188 नंबर वाले सूत्र से था के स्थान पर क्या करेंगे? धा, अर्थात क्या बन जाएगा? पिधम। अगली बार में री के स्थान पर उ आदेश किया, क्या बना? पुथम। और था के स्थान पर धा कर दिया, यहाँ हो जाएगा पुधम। ठीक है,
ये पहला और ये दूसरा रूप, ये पहला ये दूसरा। अब यदि हम इन्हीं दोनों को लेके चलें, इस वाले इससे देखो, धा के स्थान पे हावी होता है 187 नंबर सूत्र से, तो उसका प्रयोग करें। सीधे यहां से भी कर सकते हैं, इस पिहम, ठीक है, और इससे पोहम। तो ये थर्ड और ये फोर्थ रूप हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण होते हैं। अगला सूत्र देखिए। सूत्र नंबर 189, श्रृंखले खह कह, यानी श्रृंखल शब्द में ख के स्थान पर क हो जाता है। देखिए, पूर्व में एक सूत्र अपन ने पढ़ा था कुब्जे कर पर वाला, जिस सूत्र में क के स्थान पर ख हुआ था, लेकिन इस श्रृंखल शब्द में ख के स्थान पर का इस सूत्र से हो जाएगा। श्रृंखल को बनाएंगे अपन, श्रृंखल, श्रृंखलम, इसकी प्राकृत बनेगी संकलम या संकलन, दोनों रूप प्राप्त होंगे। बनाइए लाकर 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया हमने अनुस्वार। श्री शब्द जो है, तो श्री शब्द में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले री का आ, अर्थात यहाँ जो ये पंचम वर्ण है और उसके साथ में संयुक्त व्यंजन खा है, पहले हमने री का लोप करें, यानी सर्वत्र लवराम लोपे, इस सूत्र से इस री का लोप करें, या फिर हमें क्या करना होगा, ऋतोत सूत्र लगाना होगा, ऋतोत, क्योंकि ये री जो है वो ऋषि वाली री है, स्वर है, ये रेफ या इस तरह का री नहीं है, ये क्या है, स्वर है, अर्थात इसके लिए हमारे पास सूत्र है 1/126 ऋतोत, उसमें री के स्थान पर अ आदेश हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो शाह है, ये तालव्य सा है, तालव्य सा में नीचे री लगी हुई है, तो तालव्य सा बचा और ये पूरा शब्द ऐसे ही लिखा। तालव्य सा को दंत सा किया 1/260 नंबर के सूत्र से, ख के स्थान पर का आदेश करें, किस सूत्र से, 189 जो सूत्र अभी चल रहा है, इससे ख के स्थान पर का आदेश किया, तो क्या बन गया, ये दूसरा वाला रूप प्राप्त किया। और हमें मालूम है ये पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण का भी अनुस्वार हो जाता है, 1/25 नंबर के सूत्र को लगाएंगे, ग या णो नो व्यंजने, इससे इसका अनुस्वार हो जाता है, ये बन जाएगा संकलम। ठीक है, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 190, पुन्नाग
भागिन्यो, भागिन्योर्गो, मह। पुन्नाग शब्द में और भागिनी शब्द में ग के स्थान पर म आदेश हो जाता है। पुन्नाग और भागिनी दो शब्दों में ग व्यंजन का म आदेश हो जाता है। यानी ख व्यंजन के ये दो तीन ही सूत्र थे, उसके पश्चात अब ग व्यंजन के प्रारंभ होते हैं, यानी ग का परिवर्तन किया, आदेश होता है म। उदाहरण देखेंगे, पुन्नाग की प्राकृत बनेगी उदाहरण में वाक्यांश दिया है, पुण्यागानी वसंते। इसकी प्राकृत बनाई है पुन्नामायम पुन्नामायम वसंते। यहाँ पुण्यगानी शब्द लिखा है, बसंते पहले वसंत शब्द को बना देते हैं अपन, वसंते। इसमें मूल धातु है वस, मूल धातु है वस, और इसमें क्या लगा हुआ है, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। जिसको बोलते हैं गे। ठीक है, तो 3/11 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके गे के स्थान पर गे मी, ये सूत्र है, गे मी डे, डे मी गे है। इस सूत्र से गे के स्थान पर, ये नहीं घी, घी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। बस धातु नहीं, वसंत शब्द है पूरा, वसंत शब्द है। उस वसंत शब्द में क्या करना है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति जोड़ी है, तो वसंत में ए जोड़ा, क्या बन गया, वसंते। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुण्यगानी, पुन्ना गाने, पुन्ना गाने। ये शब्द तो मूल पुन्नाग है, इसमें विभक्ति लगी हुई है जस प्रत्यय, नाग धन जस प्रत्यय, अर्थात जस मतलब प्रथमा बहुवचन, या सस भी एक जैसे ही होता है, जैसे सस लगा हुआ है तो प्रथमा बहुवचन या द्वितीय बहुवचन। इसके लिए भी हमारे पास सूत्र है, उन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। ये नपुंसक लिंग का शब्द है पुन्नाग, नपुंसक लिंग का जस प्रत्यय लगाएंगे। 3/26 नंबर का सूत्र हम कई बार पूर्व में प्रयोग कर चुके हैं, जस सस ए नय सप्राग दीर्घा, जिससे जस प्रत्यय होता है आने या आई। ठीक है, तो पुन्नाग धन आई, जस के स्थान पर लिख दिया आई। अब पुन्नाग शब्द में ग के स्थान पे क्या करना है, ग का म आदेश हो जाता है। 190 नंबर के सूत्र से ग का म आदेश हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, पुन्नाम, पुन्नामाई। ठीक है, और आगे जो शब्द लिखा है तो पूरा लिख दो, वसंते, यानी पूरा वाक्यांश यहाँ हमारा संस्कृत से प्राकृत सिद्ध हो जाता है। ठीक है,
इसी तरह से भागिनी शब्द जो है, उस शब्द को भी यदि हम संस्कृत से प्राकृत बनाए तो भामिनी शब्द बनेगा। भागिनी का भामिनी बन जाएगा। गा का माँ किया और नोणहा से नाकाणा कर दिया। देखिए फिर से देखते हैं अपन। भागिनी, इसके भामिनी, भामिनी, इस गा के स्थान पे माँ किया, किससे 190 नंबर नोणा सूत्र से ना का कर दिया अड़ा, तो भामिनी इसका रूप सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से ये सूत्र और उदाहरण इसके पूर्ण हुए। अगला सूत्र देखते हैं 191 नंबर का। सूत्र है छागे लहा, 191 नंबर का। छागे लहा यानी छाग शब्द में जो गा है, उस गा के स्थान पर ला हो जाता है। गा व्यंजन के आदेश के सूत्र चल रहे हैं, तो छाग में क्या हो जाएगा, गा, ला हो जाएगा। छागहा, इसकी प्राकृत बनेगी छालो। उदाहरण नंबर पहला, छागहा का छालो, तो विसर्ग का ओ कर दिया और ग के स्थान पे ला आदेश कर दिया, तो या छालो। छागहा का प्राकृत बना छालो। इसी तरह से यदि इसका स्त्रीलिंग वाची शब्द बनाए छागी, तो छागी का क्या बन जाएगा, छाली। छागी का छाली, गा का ला हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 192। ऊत्वे दुर्भग सुभगे वाह। सुभगे वाह। सुभग और दुर्भग शब्द में ग के स्थान पर वाह हो जाता है। सुभग और दुर्भग शब्द में ग के स्थान पर वाह हो जाता है, और जो ह्रस्व उ है उसके स्थान पर भी दीर्घ उ हो जाएगा। दो काम होंगे, ग का वाह और ह्रस्व उ का दीर्घ उ। उदाहरण देखेंगे अपन। सबसे पहले दुर्भग, इसकी प्राकृत बनेगी दुहवो या दुहओ। ठीक, 137 से विसर्ग का ओ किया, और रेफ का लोप किया सर्वत्र लवराम मंदिर से। भा का हा हो जाएगा 187 नंबर सूत्र से, खागा थादा भाम। अब इसी सूत्र का 192 नंबर सूत्र का प्रयोग करके क्या हो जाएगा, गा का स्थान पे वा आदेश करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, और रस्व उ का दीर्घ उ, यानी ये रस्व उ का दीर्घ उ किया और हा और गा के स्थान पे वा, तो दुहवो यानी पहला रूप प्राप्त हुआ। अब यदि हम इस वा का लोप कर दे, कागा चाजा तादा पाया वाम, प्रायः लोप सूत्र से वा का लोप करें तो क्या बचेगा, दुहओ, यानी दूसरा वाला रूप भी हमारा सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लिखा सुबगहा, जिसकी प्राकृत बनेगी
सुहवो या सुहवो। ठीक है, वही विसर्ग का ओ किया और भा के स्थान पे हा किया, ये 187 नंबर सूत्र से। गा के स्थान पे वा किया इसी सूत्र से, 192 नंबर के सूत्र से गा के स्थान पे वा और रस उ का दीर्घ उ कर देंगे तो सुहवो। ये वा का लोप किया तो सुहाओ। कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप, इस सूत्र का प्रयोग करके वा का लोप किया तो सुहाओ रूप भी सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इस शब्द के दोनों उदाहरणों को हमने सिद्ध किया। अगला सूत्र सूत्र नंबर 193। खचित पिशाचयोश सल्लौवा। पिशाचयोश सल्लौवा। खचित शब्द में और पिशाच शब्द में च के स्थान पर क्या हो जाता है? सा। दो काम कहे इस सूत्र में, च के स्थान पर सा भी हो जाता है और चा के स्थान पर दो ला यानी ला का द्वित्व भी हो जाता है। इस प्रकार से दोनों शब्दों को हमें यहाँ प्रयोग करना है। लेकिन खचित शब्द में होगा चा का सा और पिशाच शब्द में होगा इस चा का द्वित्व ला। ठीक है, दोनों को अपन सिद्ध करेंगे। अब हमारा ये सूत्र जो है वो चवर्ग के लिए आ गया। अभी तक जो सूत्र चल रहे थे वो कवर्ग के लिए चल रहे थे, अब चवर्ग के लिए आदेश वाले सूत्र आए। पहला उदाहरण लिखा अपन ने खचित, इसकी प्राकृत बनेगी खचियो खइयो। विसर्ग का ओ किया तो बना खचितो। कागा छाजा तादा पायावाम प्राय लोप से सा का लोप करेंगे, सा का भी लोप किया और चा का भी लोप किया। पहले सा का लोप किया, सा का लोप करेंगे तो यहाँ बनेगा खचियो और चा के स्थान पर इसी 193 नंबर के सूत्र से सा आदेश करेंगे तो बन जाएगा खचिस्तो। इसके दो रूप प्राप्त होंगे, खसियो और खइयो, दो रूप मिलेंगे। तो यहाँ चा के स्थान पर सा किया तो खसियो, पहला रूप प्राप्त हुआ। अगले स्टेप में यदि हम इस चा का लोप कर दें तो क्या बनेगा? चा का लोप किया तो इसी सूत्र से कागा चाजा तादा पायावाम प्राय लोप तो खइयो, ये रूप भी दूसरा वाला सिद्ध हो जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखा पिशाचः, इसमें चा के स्थान पर द्वित्व ला आदेश होगा तो इसकी प्राकृत बनेगी पिसल्लो एंड पिसाओ। यही विसर्ग का ओ किया तो पिसाचो, अतोड़ो विसर्ग से सूत्र से और तालव्य में सा का दंत सा किया ससो सहा सूत्र से तो पिसाचो। अब इस च के स्थान पर इस 193 नंबर सूत्र का प्रयोग करके
द्वितला आदेश किया। तो पिसालो। लेकिन संयोग से पूर्व में दीर्घ नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, ह्रस्वहा संयोगी सूत्र लगेगा। 1/84 नंबर का सूत्र ह्रस्वहा संयोगी, जिसके दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ हो जाएगा। ये बन गया पिसल्लो। पिसल्लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि ये तो पहला रूप प्राप्त हो गया हमें इसका, ये पहला रूप। अब दूसरा रूप जो हमें प्राप्त करना है, तो हम इसी शब्द को यहाँ से लेंगे और च के स्थान पे तो क्या किया, च का अब हम आदेश नहीं करेंगे विस्तला, बल्कि उसको लोप करेंगे पूर्व वाले सूत्रों की सहायता से। 1/177 नंबर सूत्र है जो कागा चाजा तादा प्रायावाम प्राय लोप से चा का लोप किया, तो क्या बनेगा, पिसाओ। ये शब्द यहाँ सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये 193 नंबर सूत्र तक यहाँ पूर्ण हुआ। एक सूत्र और देखते हैं, 194 नंबर का सूत्र है। सूत्र नंबर 194। जटले जो झौ बा। जटले जो झो वा, यानी जटिल शब्द में ज के स्थान पर झा आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ज के स्थान पर जहा आदेश हो जाता है। जैसे जटला उदाहरण है तो जझिलो, झड़िलो या जडिलो, ठीक है। विसर्ग का ओ किया और टोडा सूत्र से ट के स्थान पर डा कर दिया ना, टोडा सूत्र से टा का डा, ये बन जाएगा जडिलो। लेकिन यदि हम इसी सूत्र का प्रयोग करें 194 नंबर के सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, झा के स्थान पर झा आदेश हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, झटिलो, और वहां टोडा सूत्र से टाकला आदेश किया तो झटिलो, ठीक है। दोनों रूप हमारे सिद्ध हो जाते हैं। इस सूत्र की सहायता से झटिलो रूप बनेगा और इस सूत्र का प्रयोग किए बिना जटिलो रूप बनेगा। इस प्रकार ये सूत्र और उसके उदाहरण यहाँ पूर्ण होते हैं। और आज इतना ही, आगे के सूत्र हम अगली कक्षा में देखेंगे। जिन वाणी सूत्र जेने वाणी जग कल्याणे, जग जने मदता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भाव रोगे हरि, तिथे राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़े सुनई मैये धारे, प्राणम सुखे मनंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावई, सासद मुखे पदम पावई। नमो जनाणम।